बॉर्डर पर होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक स्थगित। कल दोपहर 1 बजे होगी बैठक। आंदोलन के आगे की रणनीति पर की जाएगी चर्चा। कृषि कानून वापसी को लेकर कांग्रेस की विजय रैली। कृषि कानून वापसी को कांग्रेस ने बताया किसानों की जीत। ये विपक्ष की साल भर चली लड़ाई का है परिणाम। गृहमंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, पहले जब आंदोलन हुआ था तब बात करने की बजाय लागू कर दी थी इमरजेंसी, और एक आंदोलन अब हुआ तो पीएम मोदी ने किसानों की मांग मानी। HSSC ने की कई परीक्षाएं स्थगित। कई विभागों की पोस्ट पर होनी थी परीक्षाएं। 21 और 22 नवंबर को होनी थी परीक्षा। एनसीआर की हवा में कोई सुधार नहीं। 355 के पार पहुंचा एनसीआर का AQI। गुरुग्राम में 200 के पार, जबकि फरीदाबाद में 214 के पार पहुंचा AQI। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां सिंघू बॉर्डर पर होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक स्थगित हो गई है और अब ये बैठक कल दोपहर 1 बजे होगी, जिसमें किसान नेता शिरकत करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कृषि कानून वापसी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद किसानों ने कहा है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे संसद से, तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी थी। फिलहाल ये बैठक स्थगित हो गई है और इस बैठक में ही फैसला लेने वाले थे कि आखिर कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, कब किसान घर वापस करेंगे, वापसी को होंगे। लेकिन अब ये बैठक कल दोपहर 1 बजे होगी। ऐसे में अब कल का इंतजार है कि आखिर किसान कब तक यहां बॉर्डरों पर डेरा जमाए रहेंगे और घर वापसी के लिए निकलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है। किसान आंदोलन को देखते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि 3 कृषि कानून अब वापस लिए जाएंगे। ऐसे में जो किसानों की मांग थी वो पूरी हो गई है, लेकिन अभी भी कई मांगे किसानों की ओर से बाकी है। MSP को लेकर बाकी है उनकी मांग, और इसी के साथ ही जिन किसानों के जान गई है उनके परिवार को लेकर भी कई तरह की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रवीण शर्मा, ब्यूरो चीफ, लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवीण, संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक होनी थी आज स्थगित हो गई है। आखिर क्या वजह रही स्थगित होने के लिए ये बैठक? क्योंकि कल शुरू है, जब 1 बजे से होगी तो इस पर सभी की नजर बनी हुई है। आखिर क्या वजह है जो स्थगित की गई? जी देखिए, वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि किसान कतई भी जल्दी में नहीं है, क्योंकि ये साफ तौर पर घोषित कर दिया गया है कि जब तक इन 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा MSP की गारंटी उनको नहीं मिल जाती, कानून MSP पर नहीं बन जाता, और उसके अलावा जो ट्रैक्टर को लेके, पराली को लेके, प्रदूषण को लेके और बिजली को लेके जो किसानों की मांगे हैं, अब उन सभी मांगों के लिए किसान सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि उनकी ये सभी मांगे मानी जाएं, तभी वो अपने घर वापस लौटेंगे। आपको बता दूं कि राकेश टिकैत ने आज सुबह भी इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि बार बार वो हर डिमांड के लिए दिल्ली नहीं आएंगे। तो अब जब दिल्ली में हैं वो, तो अपनी मांगों को पूरी कराकर ही वो यहां से वापस जाएंगे। और इसलिए क्योंकि जल्दी में नहीं है किसान और ना ही बैठक करने की जल्दी में है, तो आज की बैठक स्थगित कर दी है। हो सकता है कल दोबारा से इसका टाइम दिया जाए, लेकिन अभी जल्दी में नहीं है किसान, इसलिए बैठक का स्थगित होना कोई बड़ी जिस तरह से अब अभी फिलहाल बैठक स्थगित हो गई है, लेकिन अगर इनकी बात देखी जाए, इनकी बातों के और गौर किया जाए, तो मुख्य तौर पर कई तरह की मांगे हैं। ऐसे में कौन कौन सी और मुख्य मांगे हैं? एक तो MSP हो गई, उसके अलावा और क्या क्या मांगे इनकी मुख्य तौर पर अपनी आगे रख रहे हैं? देखिए, सबसे मुख्य मांग अगर हम बात करें तो इसमें MSP की मुख्य मांग है। उसके अलावा जो एक ट्रैक्टर, क्योंकि डीजल का वाहन है और जो 10 साल का जो बैन है ट्रैक्टर पर कि 10 साल बाद डीजल के वाहन नहीं चलेंगे, उसको लेकर भी एक बड़ी मांग है किसानों की कि ट्रैक्टर को उस क्राइटेरिया से बाहर रखा जाए। इसके अलावा जो बिजली की समस्या है किसानों को, वो भी एक मुख्य मांग किसानों की है। इन मांगों की भी
और एक पराली को लेकर जो प्रदूषण को लेकर जुर्माना किसानों पर लगाया जा रहा है, वो भी एक मुख्य मांग है किसानों की। तो इन सभी मांगों को लेकर अब किसान अड़े हुए हैं कि सभी मांगे उनकी पूरी होनी चाहिए, तभी वो दिल्ली छोड़कर अपने घरों को वापस लौटेंगे। जी प्रवीण, और जिन किसानों ने अपनी जानें गंवाई हैं इस पूरे आंदोलन के दौरान, 1 साल से किसान बैठे हुए थे ठंड में, पिछले ठंड में ये आंदोलन शुरू हुआ था और अब ये ठंड में आंदोलन खत्म होने की कगार में देखा जा रहा है। अगर सरकार द्वारा इनकी जितनी भी मांगे वो पूरी हो गई, ऐसे में जिन किसानों ने जान गंवाई है उनको लेकर किसानों का क्या कहना है, वो उसको लेकर सरकार से किस तरह की मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए किसानों की साफ तौर पर मांग है कि सरकार की जिद के चलते किसानों की जान गई। अगर सरकार 3 कानून उन पर ना थोपती तो किसानों को आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं थी, और आंदोलन ना होता तो इन 700 किसानों की जान नहीं जाती। अब 700 से ज्यादा किसानों की जान गई है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुआवजे और उनके रोजगार के लिए किसानों की मांग है कि उनके साथियों के लिए कुछ किया जाए, उनके परिवारों के लिए भी कुछ किया जाए। ये मांग अभी शामिल की गई है कि जो किसानों ने शहादत दी है इस आंदोलन के दौरान, उनको पूरा मुआवजा मिले, उनके परिवारों को रोजी रोटी का साधन मिले, ये एक मुख्य मांग किसानों की है। और उसके अलावा जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि एमएसपी जो है वो एक मुख्य मांग है, जबकि कई बार जब जितनी 12 दौर की मीटिंग पहले हुई थी उसमें सरकार द्वारा साफ किया गया था कि जो एमएसपी है वो राज्य का मुद्दा है, क्योंकि राज्य की कमेटी जो है एमएसपी साल में 2 बार डिसाइड करती है जी। लेकिन केंद्र सरकार से अब किसान गारंटी चाहते हैं कि वो एमएसपी को एक कानून बना करके उनके सामने पेश करे। जी प्रवीण, और अगर इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब पूरा आंदोलन चल रहा था उस दौर में हर विपक्षी पार्टी इस आंदोलन में सम्मिलित हो रही थी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। ऐसे में जब केंद्र सरकार का जो बड़ा फैसला आया है उसके बाद अब क्या ये बॉर्डरों पर किसी राजनीतिक चेहरा वहां पर नहीं पहुंच रहे, या फिर उनकी तरफ से किस तरह के अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही है? देखिए, अगर बॉर्डर पे पहुंचने की बात करें तो फिलहाल कोई राजनीतिक दल अभी बॉर्डर पे नहीं पहुंचा है। जहां तक राजनीतिक दलों की प्रक्रिया है उसमें उन्होंने स्वागत जरूर किया है नरेंद्र मोदी के इस फैसले का, लेकिन साथ में कुछ तंज भी कसे है कि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर कहा था कि देर आए दुरुस्त आए, और अब सरकार पहले चेतती तो शायद इतने किसानों की जान ना जाती। तो राजनीति कहीं ना कहीं अब दोबारा से भी इसमें शुरू हो गई है, और कांग्रेस ने अब दोबारा से एक हल्ला बोल कांग्रेस के खिलाफ, जब भाजपा सरकार के खिलाफ शुरू कर दिया है। कांग्रेस कहीं भी अभी इस आंदोलन से पीछे नहीं हटना चाहती। कांग्रेस भी अब खासतौर पे एमएसपी का समर्थन करती नजर आ रही है, लेकिन इस सब के बीच में जैसा कि मैं पहले बता रहा था आपको कि एमएसपी राज्य का मुद्दा है जी। तो अगर हम बात करें जो बीजेपी शासित राज्य है, जिससे हम हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा में एमएसपी लागू है, और एमएसपी जिस पर एमएसपी की खरीद नहीं हुई उस पर भावांतर भरपाई जो है सरकार की ओर से की गई है। लेकिन जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनमें कुछ ही फसलों पर एमएसपी है, सभी। जी प्रवीण जी, अगर देखें तो जिस तरह से किसान के मुद्दों पर सरकार पीछे हटी है और किसानों के पक्ष में ये फैसला लाया, अब ऐसे में कहीं ना कहीं 370 या फिर सीए एनआरसी का मुद्दा फिर से उठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जी देखिए, अभी क्योंकि उस मुद्दे के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि अभी किसान आंदोलन ही खत्म नहीं हुआ है, जिसके इस घोषणा के बाद जैसे कि भाजपा सरकार उम्मीद कर रही थी कि जब प्रधानमंत्री घोषणा करेंगे तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आंदोलन अभी टस से मस होता दिखाई नहीं दे रहा है। आंदोलनकारी उसी तरह से जमे हुए हैं, और राकेश टिकैत ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि जनता के सामने टीवी पे आकर घोषणा करना आंदोलन खत्म करने की राह नहीं है सरकार की। सरकार को चाहिए कि किसानों को बुलाए और उनसे बातचीत करे और फिर समाधान निकाले, और फिर इन कृषि कानूनों को संसद में निरस्त करे, तभी आंदोलन खत्म होगा। क्योंकि अभी सारे राजनीतिक दल की तरफ से कहा जा रहा है कि वो जल्दी में नहीं है किसी भी तरह की, और आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। ऐसे में जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक होनी थी, जो कि बैठक बहुत ज्यादा अहम थी, इस बैठक में ही फैसला लेना था कि आगे की क्या रणनीति है, उस रणनीति को तैयार करना था, उसका ढांचा तैयार करना था। ऐसे में आखिर ऐसी मुख्य तौर पर क्या वजह आ गई कि इस बैठक को एक दिन के लिए स्थगित करना पड़ा, आगे बढ़ाना पड़ा? जी देखिए, कहीं ना कहीं इसमें जो, क्योंकि 40 संगठनों का ये संयुक्त किसान मोर्चा है और जिसमें कुछ राजनीतिक दलों से संबंधित किसान संगठन भी जुड़े हुए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं यही दिखाई देता है कि कुछ संगठनों की शायद सहमति ना बनी हो इस बैठक को लेकर के, और दोबारा से एक सहमति बनाने का प्रयास किसान मोर्चा करेगा अपने नेताओं के साथ, और जो संगठन है उनसे एक बार सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। यही एक कारण लगता है कि किसान मोर्चा ने अपनी बैठक स्थगित कर इसे अगली तारीख पर रखने का फैसला लिया।
जी प्रवीण, और जिस तरह से कल जो बड़ी जीत किसानों को हासिल हुई है, हालांकि इस जीत को हासिल करने के बाद भी किसान इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अविश्वसनीय था, क्योंकि किसान को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि केंद्र सरकार इस फैसले से झुकेगी, वो पीछे हटेगी। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला सुनाया और ये ऐलान किया कि वो तीनों कृषि कानून वापस लेंगे, उसके बाद से किसानों में किस तरह का माहौल है? जी देखिए, जब ये घोषणा हुई उसके बाद किसानों में साफ तौर पर खुशी का माहौल था और उनके चेहरे पर एक रौनक देखने को मिल रही थी। और हमने कई जो किसान मोर्चे के टेंट लगे हुए वहां पर देखा कि कहीं लड्डू बांटकर खुशी मनाई जा रही है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है, और कहीं ढोल नगाड़े और पटाखे छोड़कर इस बात की खुशी जाहिर की जा रही है कि सरकार ने आखिर इन कानूनों को वापस ले लिया। तो कहीं ना कहीं खुश जरूर है किसान, लेकिन नेताओं का साफ कहना है कि अभी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। जी। हम अपनी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी हम ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। जैसा कि हमने कल भी देखा कि जो टीकरी बॉर्डर है उसके कुछ दूरी पर किसान जश्न मना रहे थे, नाच गाना कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ किसान इससे काफी खुश हैं, क्योंकि लगभग 1 साल होने को आ रहा है उनको बैठे हुए, और कहीं ना ये सफलता भी उनके लिए काफी बड़ी है कि तीनों कानून रद्द कर दिए गए हैं। जी प्रवीण, तो साफ तौर पर ये सफलता तो उनके लिए काफी बड़ी है, और ऐसे में जो विपक्ष है वो लगातार केंद्र सरकार को घेरने में लगा हुआ है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में वो लगातार इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार और पक्ष के जितने भी कहना है इस पर? देखिए, साफ तौर पर विपक्ष इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक मान रहा है, क्योंकि जिस तरह से 5 राज्यों में अब चुनाव होने हैं अगले साल 2022 में, और खास तौर पे अगर हम उसमें बात करें तो पंजाब और यूपी, जिनके किसान ज्यादा संख्या में बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वहां पर कहीं ना कहीं जीत के लिए भाजपा को ये कानून वापस लेने पड़े हैं, क्योंकि जिस तरह का विरोध के स्वर लगातार यूपी में बढ़ रहे थे उससे सरकार कहीं ना कहीं दबाव में थी, और जो सरकार की एक लोकप्रियता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आती नजर आ रही थी। अपनी लोकप्रियता की कमी को सरकार ने ये कानून वापस लेने का फैसला लिया है, और इसी को विपक्ष फिलहाल भुनाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार ने किसानों के दबाव में नहीं बल्कि अपनी चुनावी रणनीति के तहत इन कानूनों को वापसी की घोषणा की है। और संसद में जब तक ये रद्द नहीं हो जाते तब तक किसान विश्वास करने को तैयार नहीं है इस बात के ऊपर कि ये कानून रद्द होंगे। जी प्रवीण, और जब अगर ये पूरे आंदोलन की बात करें, जो साल भर ये आंदोलन चला है और इस साल भर में कई ऐसी चीजें हुई है, जैसे कि भारत बंद किया गया है और काला दिवस किसानों द्वारा बनाया गया था केंद्र सरकार की से अपनी बात मनवाने के लिए। ऐसे में कई दल, कई संगठनों का इस दौरान ये जो पूरा आंदोलन था इसमें सहयोग था, लेकिन कुछ से संगठन ऐसे थे जिन्होंने बैकफुट पर आ गए थे और जिन्होंने इस जिद से अपने आप को पीछे खींच लिया था, वो पीछे हो गए थे। लेकिन अब जब केंद्र सरकार झुक गई है तो ऐसे में उन संगठनों का क्या प्रतिक्रिया है जो पीछे हट गए थे इस आंदोलन से, जो कभी इस आंदोलन में साथ दिया करते थे? जी देखिए, फिलहाल की अगर बात करें तो जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो विपक्षी दल है, वो इस जीत को अपनी जीत मानते हैं कि उन्होंने साथ दिया किसानों का, और कहीं ना कहीं उनकी जीत हुई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस आज विजय दिवस मना रही है, वो किसानों की जीत का विजय दिवस है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश में था, और किसान का मुद्दा उन्हें एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया था, और सरकार कहीं ना कहीं इस पर घिरती भी आ रही थी। जितने भी विधानसभा के अगर हम सत्रों की बात करें, हरियाणा की या दिल्ली की हम बात करें, या जब संसद का सत्र चल रहा था जिस दौरान किसान दिल्ली के लिए कूच किए थे, उस दौरान भी सभी विपक्षी पार्टियों ने कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में सरकार को घेरा था। तो कुछ समय के बाद जरूर इलेक्शन का माहौल कह लें या कुछ दबाव कह लें, तो कुछ दलों ने जरूर पांव वापस खींचे थे, लेकिन अब सभी दल एकजुट होकर ये बात को मान रहे हैं कि उनके सहयोग से जो किसान आंदोलन है वो आगे बढ़ा है, और वो आगे भी किसान आंदोलन में साथ देने की बात करें। कांग्रेस ने तो स्पष्ट तौर पर कह दिया कि वो किसानों के साथ हैं। इसी तरह अगर आईएनएलडी की बात करें, अभय चौटाला ने इस्तीफा तक दे दिया था और दोबारा चुनाव भी जीत गए, तो उन्होंने भी इसको किसानों की जीत बताया था। तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल अभी तक किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। और इस पूरे आंदोलन में एक दौर ऐसा आया था कि सभी इस आंदोलन से पीछे हटने लगे थे, लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने लोगों को, दूर दूर से किसानों को पानी लेकर आने में मजबूर कर दिया था। ऐसे में राकेश टिकैत की बहुत ज्यादा अहम भूमिका थी इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और केंद्र सरकार बातों को मनवाने के लिए। हालांकि अब राकेश टिकैत अड़ है कि वो जब तक उनकी पूरी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक उनकी जो एक एक मुख्य मुद्दे हैं उन पर विचार नहीं किया जाएगा, और संसद से ये सत्र जो चल रहा है उस सत्र में इसको उसको लेकर किसानों का क्या कहना है?
देखिए, राकेश टिकैत एक बहुत बड़े किसान नेता है और उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत किसान राजनीति में पूरे देश में जाने जाते थे और बहुत बड़ा चेहरा वो किसान नेता के रूप में थे। उनको राकेश टिकैत को किसान की नेता मिली है और राकेश टिकैत की एक आवाज के ऊपर आपने देखा कि जिस तरह से जब इस आंदोलन को खत्म करने के लिए और राकेश टिकैत एक भावुक भाषण देते हैं, उनकी आंखों से जब आंसू गिरते हैं तो पूरा पश्चिम यूपी बॉर्डर पर उनके साथ आके खड़ा हो जाता है और आंदोलन में कहीं ना कहीं एक बार दोबारा जान दिखाई देने लगती है और जो आज तक पूरी तरह से यहां पर दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं सरकार उस दबाव के कारण आज झुकती भी दिखाई दे रही है, वापस लिए गए हैं। और फिलहाल किसान नेताओं को यह लगता है कि अब सरकार जब दबाव में है तो कहीं ना कहीं एमएसपी कानून की उनकी बात को भी कहीं ना कहीं सरकार को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके अलावा जो अन्य मांगे हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो मनवाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो स्टेट का मैटर है चाहे सेंटर का, लेकिन दबाव फिलहाल अभी सेंटर पर है, यानी भाजपा सरकार। प्रवीण जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जो भी जानकारी थी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जो कि स्थगित हो गई है और कल दोपहर 1 बजे से ये बैठक दोबारा से चलेगी और ऐसे में जो राकेश टिकैत थी उनकी भूमिका को बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। और इसी बीच अब खबरों में आगे बढ़ते जहां बड़ी खबर आ रही है न्यू से बड़ी खबर आ रही है जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और नकली सोना बेचने की फिराक में आपको बता दें कि कुछ बदमाश थे, जिसके बाद 7 मोबाइल और 1 पिस्टल भी बरामद किया गया है। न्यू से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीआईए पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है उन्होंने और नकली सोना बेचने की फिराक में थे ये आरोपी, बता दें आपको, जिन्होंने 5 करोड़ के नकली सोने के बिस्किट बरामद किए गए इनसे और 7 मोबाइल और 1 पिस्टल भी इन बदमाशों से बरामद की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, न्यू से खबर है जहां पर सीआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आरोपियों को बरामद किया है, गिरफ्तार किया है। 5 करोड़ के नकली सोने के बिस्किट इनके पास से बरामद किए गए हैं, 7 मोबाइल और 1 पिस्टल भी इनके पास से बरामद की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं न्यूज से, जहां पर आपको बता दें कि सीआईए पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और इसी के तहत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। और बता दें आपको कि नकली सोने बेचने के फिराक में ये आरोपी थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और इनके पास से 5 करोड़ के नकली सोने के बिस्किट भी बरामद किए हैं, साथ ही 7 मोबाइल भी इनके पास से बरामद की गई है। बड़ी जानकारी न्यूज से बता रहे हैं, सीआईए पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के मद्देनजर आपको बता दें कि उनके पास से नकली सोने बेचने की फिराक में थे और 5 करोड़ के नकली सोने के बिस्किट इनके पास से बरामद की गई है और 1 पिस्टल बरामद किया गया है, साथ ही साथ 7 मोबाइल भी इनके पास से पुलिस ने बरामद किया है। और बड़ी जानकारी बता रहे हैं जिसके तहत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और नूह से ये खबर है जहां पर सीआईए की पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। और बता दें कि ये जो बदमाश हैं वो नकली सोना बेचने की फिराक में थे और इसी के तहत इनके पास से 5 करोड़ के नकली सोने के बिस्किट बरामद किए गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कांग्रेस आज देश भर में किसान विजय दिवस मना रही है और दरअसल पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है और जिसे कांग्रेस किसानों की जीत बता रही है। इसी के चलते कांग्रेस देश भर में विजय रैली निकाल रही है, साथ ही साथ बढ़ती महंगाई पर बीजेपी को आड़े हाथों भी ले रही है। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अब किसानों को अपने घर लौट जाना चाहिए, किसान को अपने घर और खेत में रहना चाहिए। सांसद ने बताया है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि किसानों का विकास हो। प्रधानमंत्री देश के विकास के साथ हर व्यक्ति का समानांतर विकास चाहते हैं। सरकार किसानों को मुख्य धारा से जोड़कर विकास चाहती है। वहीं विधायक सुभाष सुधा ने कहा है कि सरकार केवल किसानों का हित चाहती है। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि किसानों को अपने घरों तथा खेतों में होना चाहिए और उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को मुख्य धारा से जोड़कर विकास चाहती है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि किसानों का अधिक से अधिक विकास हो और उनके किसानों के विकास से ही देश का विकास है। और सरकार
हर व्यक्ति का समानांतर विकास चाहती है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हर खबर हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद कुंगर। तो आपको बता दें कि सांसद नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि किसानों को घर लौट जाना चाहिए और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार केवल किसानों के हित चाहती है। इसके लिए सरकार पूरा ढांचा तैयार कर रही है, पूरा प्लान बना रही है कि कैसे किसानों को हित में लाया जा सकता है, उनके हित में काम किया जा सकता है। और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री विजेंद्र कादियान ने बड़ा बयान दिया है। और आपको बता दें कि बड़ा बयान देते हुए पूर्व मंत्री विजेंद्र ने कहा है कि डर कर बीजेपी ने कृषि कानून वापस लेने का निर्णय लिया है। और इसके अलावा कादियान ने यह भी कहा है कि बीजेपी का ये फैसला लेने पर से डर रही थी। आपको बता दें कि विजय दिवस के रूप में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ने शिरकत की, जहां उन्होंने ये बयान दिया था। का जो संघर्ष लगभग 1 साल से किसान सड़कों पर बैठे थे और किसानों ने जो संघर्ष किया और उस संघर्ष में जो कांग्रेस पार्टी ने भी अपना साथ दिया, मैं समझता हूं कि उसी का ये परिणाम है कि मोदी जी की मजबूरी हो गई इन कानूनों को वापस लेने की। तो ज्यादा सरे तो मैं ये कहूंगा कि किसानों के संघर्ष को जाता है और उसमें साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन और सहयोग किया वो भी कांग्रेस पार्टी को जाता है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बड़ी जानकारी बता दें कि स्वच्छता संरक्षण पर हरियाणा दूसरे स्थान पर है। बता दें कि स्वच्छता संरक्षण पर लेकर हरियाणा के 7 शहरों में बनाई गई है, जिसमें स्वच्छता सर्वेक्षण की जीता सम्मान है। गुरुग्राम, रोहतक, करनाल को गोल्ड मिला है, पंचकुला, फरीदाबाद को सिल्वर मिला है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा दूसरे स्थान पर है और हरियाणा के 7 शहरों ये जगह बनाई है। स्वच्छता सर्वेक्षण में सम्मान जीता है और गुरुग्राम, रोहतक, करनाल को इसमें गोल्ड मिला है, वहीं पंचकुला, फरीदाबाद को सिल्वर मिला है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां स्वच्छता संरक्षण को लेकर हरियाणा ने बड़ी जीत हासिल की है, उसे दूसरे स्थान पर माना गया है और हरियाणा के 7 शहरों ने ये जगह हरियाणा को दिलाई है, जिसमें आपको बता दें कि स्वच्छता संरक्षण के 7 जिलों को इसमें जीत दिलाई गई है और जिसमें से आपको बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा को दूसरा स्थान मिला है। बढ़ते आगे, जहां नारनौल में सांसद रामचंद्र जांगड़ा और किसानों के बीच हुआ विवाद सुलझ गया है और हांसी एसपी कार्यालय के बाहर लगभग 15 दिन से चल रहा किसानों का धरना शुक्रवार को खत्म हो गया है। किसानों की मांग प्रशासन की तरफ से मान ली गई है, जिसके बाद किसानों ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। वहीं सांसद रामचंद्र जांगड़ा और किसानों के बीच हुए विवाद में किसानों पर दर्ज की गई एफआईआर को वापस लिए जाने, किसान कुलदीप राणा के परिवार को नौकरी और आर्थिक सहायता दिए जाने की मांगों को लेकर प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया है और कहा है कि इसे लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। SIT बना दी गई है और जैसे जैसे आगामी एक मिनट जी, फोटो ले रहे हम तो फोटो ले रहे, सीधे बीच में ले सर, यही बता देंगे। बढ़ते आगे, जहां कुरुक्षेत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रशासनिक कारणों से 21 से 22 नवंबर को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित किया है। इन परीक्षाओं को कई तिथियों की घोषणा की जल्द ही की जाएगी और आपको बता दें कि 21 और 22 नवंबर को HSIIDC, पंचायती राज, PWD, आर्किटेक्ट विभागों की कई पोस्टों की परीक्षा होनी थी, जिसको लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 1 नवंबर को परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया था, पर अब इन परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। और इसी के साथ खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार। एक्शन जैसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट। हमारी तो फौजों के प्राण
के छूट डालो उबलता पानी कर दो नेस्त नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। देखिए हर खबर हरियाणा दिन पर चैनल नंबर 328।